जजेस, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम मुख्तार हुसैन है और मैं गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल युरवल तक को रेजिडेंट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोजेक्ट है लोकल कूलर रेफ्रिजरेटर। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने का मोटो ये रखा है कि मैं करंट टेक्नोलॉजी में जो एसीज और रेफ्रिजरेटर हमारे पास है मैं इसको जितना हो सके मतलब रिप्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें और सबसे पहले तो ये बताना चाहिए एसीज और रेफ्रिजरेटर हमारे बेसिक नीड बन चुका है। लेकिन इस देखो हर हॉस्पिटल्स में पेशेंट को अगर कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करना हो, बच्चों को क्लासेस में अच्छे से पढ़ना हो तो अच्छा एक ठंडा माहौल होना चाहिए। ऑफिस इंस्टीट्यूशंस में अगर लोगों को प्रोडक्टिवली काम करना हो तो इसका इस्तेमाल करना पड़ता है एसीज का। घर में अगर समर टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी आ जाता है कि खाना ख़राब हो जाता है, खाना वेस्ट ना हो सके, लॉन्ग टर्म में खाना स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेशन एक बेसिक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नीड बन चुका है हमारी इस डेली लाइफ का। तो लेकिन जो एसीज और रेफ्रिजरेटर आज हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो इतना सेफ़ है, क्या वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, क्या इकोनॉमिकली फीजेबल है? क्योंकि बात की जाए अगर सिर्फ इंडिया की तो इसमें इसका 80% पॉपुलेशन मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और हर उस लोगों के लिए जो 15-20 हज़ार लगा के ऐसा रेफ्रिजरेटर और फ्रिज खरीदना करंट टेक्नोलॉजी का, रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट लगाना, इसके ऊपर 6-7 साल बाद ख़राब हो जाना, इसके बाद नया ख़रीदना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये इस रेफ्रिजरेटर और एसीज में CFCs और HCFCs नाम के ऐसे गैसेस होते हैं जो जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग का हम कॉज मानते हैं, ये CFC और HCFC उससे 3400 टाइम ज़्यादा पावरफुल होते हैं और जाके हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा गर्म करते हैं और 15-20 साल तक ये वहीं पर सस्टेन भी कर सकते हैं। और साथ में हमारे मेनली कहा जाए तो ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। और इन CFC और HCFCs में क्लोरीन नाम के इससे एक क्लोरीन होता है जो ऊपर जाके हमारे ओजोन लेयर में एक क्लोरीन का आइटम्स 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को ख़त्म कर देता है। सिर्फ रेफ्रिजरेटर देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर हर साल एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर 300 किलोग्राम से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है। इसके साथ साथ अगर उस रेफ्रिजरेटर में आपके खाने में अगर कोई वो वाला जो गैस हार्मफुल इन गैस ये होता है जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, इवन डेथ हो जाता है, अगर वो लीक होके कभी ना कभार मतलब खुदा ना खास्ता आपके खाने में आ जाए, आपका डेथ हो सकता है, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी लाइफ पे। इसके बाद एसीज की अगर बात की जाए तो ये एलोन दुनिया का 70% इलेक्ट्रिसिटी अभी भी फॉसिल फ्यूल से आता है और इसी फॉसिल फ्यूल्स में से जो 10% जो होता है वो यहाँ से आता है। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाई जो इकोनॉमिकली फीसेबल हो, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी पे, सोलर एनर्जी पे चलता है। तो प्लीज़ यहाँ आप दिखाइए ज़रा इस प्रोजेक्ट को। तो हमें क्या करना है, ये जो प्रोटोटाइप है इसे हम बड़ा बना रहे हैं, ये तो जस्ट दिखाने के लिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड से बनाए। हमें 4 अर्दन पोर्ट्स लेना है, ये वाला सिस्टम यहाँ पर भी होगा और आप देख सकते हैं ये एक कंडेंसर है। अब मैं इसका मतलब वर्किंग कैसे करना है, 1 मीटर ज़मीन खोदना है, उसके अंदर ये चारों अर्दन पोर्ट लगा देने और मेटल्स पाइप जो हमारे इन्वायरमेंट में फेंके हुए थे उसको वेस्ट ना समझकर उसको कलेक्ट करके उसको यहाँ इस तरह से पाइप बनाना है और यहाँ देख सकते हैं इनको इस तरह फिट करना है और ये ज़मीन के अंदर, लेकिन ये पाइप यहाँ से कनेक्टेड होके ज़मीन से बाहर होगा। ये तो 1 मीटर अंदर है लेकिन ये बाहर होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे बच्चों के जो DC मोटर्स लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वो DC मोटर्स बच्चे के खिलौने में हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उन DC मोटर्स को निकालना है, फैंस लगाना है यहाँ पर और ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करेगा। अब मैं कैसे कर रहे हैं वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन ये जो DC मोटर हम 20 रुपये मिलते हैं, हम इसका पावर कम समझते हैं, लेकिन इसका अगर रिकॉइलिंग किया जाए अंदर से इतना पावरफुल होता है कि ये 58 kg तक वज़न उठा सकता है। अब क्या सिस्टम होगा इसका कि बाहर से एटमॉस्फेयर में हमारे यहाँ पर हवा होता है, हमें पता है कि हर चीज़ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आता है और यहाँ से डिफ्यूज़ होकर यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन हवा तो बहुत हल्का है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, लेकिन वो इस जैसे कि किचन में एग्जॉस्ट फैन अंदर का हवा बाहर खींचता है ना, उसी तरह ये इस तरह से घूमेगा और ये इतनी स्पीड से घूमेगा कि ये सोलर एनर्जी पे होगा। लेकिन अभी यहाँ पर धूप नहीं है इसलिए मैंने एक रिचार्जेबल बैटरी रखा है, तो देख सकते हैं इतनी स्पीड से घूमेगा। और लेकिन फ़ैन जब हम बनाएंगे प्रैक्टिकली फ़ैन वैन सब कुछ बड़ा बनाना है, 58 kg तक उठाता है ये DC मोटर, 1 किलोग्राम भी चलेगा अगर फ़ैन को, मतलब लगभग 1 किलोग्राम वैसे होगा भी नहीं लेकिन बनाएंगे हम। इस पाइप को यहाँ पर रखेंगे, मेनली हमारा हवा आएगा इस साइड से, इस मटका ये यहाँ नीचे से यहाँ सर हवा खींचेगा, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर मतलब जो होल्स लगे हुए हैं यहाँ से हवा सक करेगा, ये ऊपर का हवा ज़मीन के अंदर जितना भी हवा होगा ठंडा होता है, हमें पता है कि समर में ज़मीन के अंदर ठंडा होता है, ये ठंडा हवा को ऊपर खींचेगा एग्जॉस्ट फैन की तरह, यहाँ से ये ऊपर लाएगा और ये इस तरह काम करेगा। थैंक यू सो मच।